दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क ने 44 अरब डॉलर यानी 3,368 अरब रुपए में सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर को खरीद लिया है। इसके साथ ही इलॉन मस्क इस सबसे प्रभावशाली सोशल मीडिया माध्यम के मालिक बन गए हैं। ये डील इस साल के अंत तक फाइनल होने की उम्मीद है, जिसके बाद ट्विटर इलॉन मस्क की एक प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। इसके साथ ही इलॉन की ट्विटर में हिस्सेदारी 9% से बढ़कर 100% तक हो जाएगी। हाल ही में इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदने का ऑफर दिया था, लेकिन ट्विटर बोर्ड शुरुआत में इस ऑफर को स्वीकार करने की मूड में नहीं था और आखिरकार उसने इलॉन का ऑफर स्वीकार कर लिया। इलॉन मस्क के ट्विटर को खरीदने के साथ ही एक और चर्चा शुरू हो गई है। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी और अमेजन के मालिक जेफ बेजोस ने ये सवाल उठाया है कि क्या इलॉन मस्क के ट्विटर का मालिक बनने से इस पर चीन का दबदबा बढ़ेगा। दरअसल इलॉन के उनकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कंपनी टेस्ला की वजह से चीन से काफी करीबी संबंध है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि क्या इलॉन मस्क के ट्विटर का मालिक बनने से चीन का अमेरिकी कंपनी ट्विटर पर दबदबा बढ़ेगा। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर क्यों चीन और इलॉन मस्क के बीच इतना करीबी संबंध है और लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि इलॉन के मालिक बनने से ट्विटर पर चीन का दबाव बढ़ेगा। दरअसल चीन इलॉन मस्क की इलेक्ट्रिक गाड़ियों के सबसे बड़े मार्केट के रूप में उभरा है। साथ ही चीन में स्थित इलॉन की कंपनी टेस्ला की गाड़ियों का उत्पादन और कमाई दोनों तेजी से बढ़े हैं। यही वजह है कि इलॉन मस्क के चीन के साथ बेहद करीबी संबंध रहे हैं। अमेरिका में अक्सर इलॉन और चीन से व्यापारिक संबंधों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। चीन दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मार्केट है और टेस्ला की पहली विदेशी फैक्ट्री यहीं खुली थी। 2019 में टेस्ला ऐसी पहली विदेशी कार कंपनी बनी थी जिसे चीन में पूरी तरह उसके मालिकाना हक वाली कार फैक्ट्री लगाने की इजाजत मिली थी। 2019 में टेस्ला ने संघाई में गीगा संघाई नाम से अपनी सबसे बड़ी फैक्ट्री खोली थी। इस फैक्ट्री को खोलने के लिए इलॉन मस्क को 1.3 अरब डॉलर का भारी भरकम लोन चीन के कई बैंकों ने दिया था। लोगों का मानना है कि टेस्ला को ये विशेष छूट चीनी सरकार ने इस उम्मीद में दी थी कि इस अमेरिका कंपनी के आने से चीनी कंपनियों को भी इस ब्रांड से टक्कर लायक बनने में मदद मिलेगी। 2021 में टेस्ला द्वारा बनाई गई लगभग 9 लाख गाड़ियों में से आधे से ज्यादा यानी 4.5 लाख गाड़ियों का उत्पादन संघाई स्थित गीगा फैक्ट्री में हुआ था। टेस्ला की संघाई स्थित फैक्ट्री में कार का उत्पादन उसकी अमेरिका के कैलिफोर्निया में फ्रेमोंट में स्थित फैक्ट्री के उत्पादन को पीछे छोड़ दिया था। 2022 के पहले क्वार्टर में टेस्ला ने चीन से 4.65 अरब डॉलर यानी करीब 3,05,340 करोड़ रुपए की कमाई की, जो एक साल पहले की तुलना में लगभग 52% ज्यादा है। इस दौरान टेस्ला की कुल कमाई 24% चीन से हुई थी। 2021 में भी चीन टेस्ला का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा बाजार रहा था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2009 में चीन ने ट्विटर को बैन कर दिया था। चीन विदेशी मीडिया प्लेटफॉर्म की सेंसरशिप करता रहा है। इसी क्रम में उसने 2009 में चीन में ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को ब्लॉक कर दिया था। ट्विटर और फेसबुक अमेरिकी कंपनियां हैं। इस बैन के बावजूद सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वीपीएन के जरिए कई चीनी कंपनियां और नेशनल मीडिया अब भी ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं। चीन की विदेश मंत्रालय ने दिसंबर 2019 से अंग्रेजी में ट्वीट करना शुरू किया था। इलॉन मस्क हमेशा से चीनी सरकार के नियमों को मानते आए हैं, जबकि वह अमेरिका में ऐसा करते नजर नहीं आते। 2020 में कोरोना महामारी की वजह से जब अमेरिका सरकार ने कैलिफोर्निया स्थित प्लांट में अस्थायी तौर पर प्रोडक्शन रोक दिया था, तो इलॉन इस फैसले पर भड़क गए थे। उन्होंने सरकार के इस फैसले को आजादी और लोकतंत्र के खिलाफ फासिस्ट करार दिया था। और वहीं जब इस साल मार्च में ओमिक्रॉन की वजह से चीन में कोरोना के फिर से पैर पसारने पर चीन ने संघाई स्थित टेस्ला के प्लांट प्रोडक्शन रोक दिया, तो इलॉन इस फैसले पर खामोश रहे। इसी तरह टेस्ला की यूनिट चीन के सिनजियांग प्रांत में खुलने पर उइगर मुस्लिमों के शोषण को लेकर चीन के विरोध पर भी इलॉन चुप रहे थे। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि इलॉन मस्क के आने से चीन को ट्विटर के जरिए क्या फायदा हो सकता है। दरअसल ट्विटर पे मौजूद चीन के सरकारी और मीडिया अकाउंट्स चीन के कई प्रोपोगेंडा चलाते रहे हैं।
चाइनीज स्टेट मीडिया ने 2019 में हांगकांग में हुए विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ लिखे गए आर्टिकल्स को प्रमोट करने के लिए ट्विटर पर पेड ऐड चलाए थे। इसके बाद ट्विटर ने स्टेट मीडिया अकाउंट द्वारा ट्वीट की ऐड या प्रमोशन करने पर रोक लगा दी थी। ये कदम चीनी स्टेट मीडिया के प्रोपोगेंडा को रोकने के लिए उठाया गया था। अगस्त 2020 में ट्विटर ने CGTN, सिन्हुआ, पीपल्स डेली और चाइना डेली जैसे चाइना स्टेट मीडिया के ट्विटर हैंडल्स और उनके लिए काम करने वाले पत्रकारों के अकाउंट पर चीन स्टेट एफिलिएटेड मीडिया का लेबल अटैच कर दिया था। ट्विटर ने कहा था कि वह इन अकाउंट्स को प्राथमिकता देना बंद करेगा और उन्हें टॉप सर्च रिजल्ट में नहीं दिखाएगा। ट्विटर के इस फैसले के बाद प्रमुख चीनी स्टेट मीडिया अकाउंट्स की ट्वीट की रीच घट गई। चीन के 3 सबसे लोकप्रिय ट्विटर अकाउंट्स CGTN, सिन्हुआ और पीपल्स डेली, जिनकी कुल मिलाकर 3.3 करोड़ ट्विटर फॉलोअर्स हैं, के ट्वीट की रीच में 20% तक की गिरावट आ गई। माना जा रहा है कि चीन के साथ अपने संबंधों की वजह से अगर इलॉन मस्क ट्विटर की इन नीतियों को वापस ले लेते हैं तो इससे चीन के लिए ट्विटर के जरिए फिर से अपना प्रोपोगेंडा चलाने का रास्ता साफ हो जाएगा। यही वजह है कि इलॉन मस्क के ट्विटर का मालिक बनने के बाद चीन की ट्विटर पर प्रभाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।